हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नकुल मैथ्स क्लासेस। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स और उसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 और चैप्टर 3 की का एक्सरसाइज 3.2 और यह है लेक्चर नंबर 8 और इसमें एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे का छठा लास्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। तो बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं और पूर्व के लिए माइनस करते हैं। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 7 गुनी। कब? 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब है अभी जो चल रहा है। तो वर्तमान अभी जो चल रही है आयु वो वर्तमान आयु। जैसे मेरी अभी 32 वर्ष है, ऐसे ही इनकी जेकब की और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। और वर्तमान क्या होता है? जो चल रहा है वो है वर्तमान, और जो बीत चुका है उसे कहते हैं पूर्व। जो बीत चुका है यानी जो निकल चुकी है उसे कहते हैं पूर्व, और जो आगे उम्र होगी वो होगी बाद। यानी बाद में, यानी 5 वर्ष बाद। जैसे मेरी 5 वर्ष बाद, अभी 32 वर्ष की है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 37 की हो जाएगी। और पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी? तो अभी 32 है तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु यानी कि 27 वर्ष रही है, यानी 27 वर्ष होगी। 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 27 वर्ष। यानी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी अगर आयु अभी 32 है, 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? 27 वर्ष रही होगी। तो हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु निकालनी है दोनों की। तो हम दोनों की वर्तमान आयु को, एक को जेकब की आयु को x मान लेंगे या फिर उसके पुत्र की आयु को x मान लेंगे। और जेकब की आयु को यदि x मानेंगे तो पुत्र की आयु को y मान लेंगे, और पुत्र की आयु को x मानेंगे तो जेकब की आयु को y मान लेंगे। और हम x और y का मान निकाल लेंगे तो उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो देखो, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पूर्व। तो हम मान लेते हैं कि माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने जेकब की वर्तमान आयु कितनी मानी? x वर्ष, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु हमने मानी है वो y वर्ष है। अब हम 2 समीकरणें बनाएंगे। तो 2 समीकरणें, एक तो 5 वर्ष बाद से आएगी और एक आएगी 5 वर्ष पूर्व से। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी और पुत्र की आयु कितनी होगी, ये हम निकालेंगे। तो 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद
जेकब की आयु अभी x है, तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो प्लस, और पूर्व की बात करेंगे तो माइनस। तो जेकब की जो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? x अभी x है वर्तमान में, तो उसमें 5 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितनी होगी? x प्लस 5 वर्ष, ये हो जाएगी जेकब की। और पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु होगी, अभी तो है कितनी है? y वर्ष वर्तमान, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? y प्लस 5 वर्ष। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जेकब की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है? x प्लस 5 बराबर, ये जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जो आयु है जेकब की, वो उसके पुत्र की आयु, यानी पुत्र के आयु जो 5 वर्ष बाद है उसकी कितनी गुनी है? 3 गुनी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5, और इसकी कितनी गुनी है? जेकब की आयु 3 गुनी। तो जो पुत्र की आयु है उसको 3 से गुणा करेंगे, उसके बराबर किसकी आयु होगी? जेकब की आयु, क्योंकि जेकब की आयु x प्लस 5, और ये आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो पुत्र की आयु लिख के उसकी पुत्र की आयु को किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, और यहां से हमारे पास पहली समीकरण आ जाएगी। तो x प्लस 5 3 से गुणा करेंगे, 3y प्लस 3 पंजे 15। इसके बाद में ये y वाला पद है उसको हम LHS में लेकर आएंगे, और जो अचर वाला पद है उसको इधर LHS में, जो अचर वाला पद है उसको RHS में लेकर जाएंगे। 5 को तो हम किधर भेजेंगे? RHS में, और 3y को हम LHS में लेकर आएंगे। तो x इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 3y इधर आएगा तो माइनस के, और प्लस 5 उधर जाएंगे तो माइनस के, यानी 15 माइनस 5, और समीकरण बनेगी x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेंगे 10। ये बन गई समीकरण है, यानी x माइनस 3y बराबर 10। ये आ गई पहली समीकरण। अब क्या करेंगे हम? ये तो था 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो यहां से इस पहली लाइन से हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब बात करेंगे 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी वो निकालेंगे। तो पूर्व के लिए माइनस करेंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु वर्तमान x से, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु वर्तमान में y वर्ष है, तो पूर्व की बात कर रहे हैं तो हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी पुत्र की। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। तो जेकब की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व कितनी है? x माइनस 5। ये जो है ये किसके इक्वल होगी? पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी। तो 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु है x माइनस 5। यह आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। तो पुत्र की आयु लिख के उसको किससे गुणा कर देंगे? 7 से। यहां से आ जाएगी दूसरी समीकरण, x माइनस 5 बराबर 7 से गुणा करेंगे y और 5 को, तो 7 को y से गुणा करेंगे 7y, 7 पंजे 35। फिर क्या करेंगे? y वाले पद को तो हम LHS में लेकर आएंगे, और जो LHS में अचर वाला पद है उसको RHS में लेकर जाएंगे, तो इनके चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस, अब प्लस के साथ y इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस के साथ y, और माइनस 5 को जब हम
आरएचएस में लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +5 -35 x - 7y बराबर 5 में से 35 घटाएंगे तो छोड़ कम में से ज्यादा को घटाते हैं तो संख्या माइनस की आती है, तो 5 - 35 बचेगी -30। ये हो गई समीकरण 2। फिर क्या करेंगे हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हम ये यहां तक हो गया, उसके बाद में हम इन दोनों समीकरणों को लिखकर हम क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं पहले। ये है पहली समीकरण x - 3y बराबर 10 और दूसरी समीकरण है x - 7y बराबर -30। क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण 1 और 2 को। तो क्या करेंगे या तो x का किसी भी समीकरण से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम क्या करेंगे यहां से जो समीकरण 2 है उससे क्या करेंगे हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे x का मान निकालने के लिए -7y को हम RHS में भेज देंगे। x बराबर दाएं तरफ भेजेंगे तो इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी +7y - 30। इसके बाद में हम क्या करेंगे x का मान आ गया हमारे पास, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3। इसके बाद में क्या करेंगे इस x के मान को किसमें रखेंगे समीकरण 1 में, 2 में नहीं रखेंगे। 2 से x का मान निकाला है तो 2 में नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो x बराबर 7y - 30 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे हम x का मान, तो यहां x के स्थान पर रख देंगे 7y - 30। तो 7y - 30 बराबर 7y - 30 x के स्थान पर रख दिया हमने, फिर माइनस के 3y बराबर 10। इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे 7y में से 3y घटाएंगे तो बचेंगे 4y और 30 को -30 को हम किधर भेज देंगे RHS में। तो यहां पर बचेंगे 4y बराबर -30 को जब हम उधर भेजेंगे RHS में तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 30 + 10 और 4y बराबर 30 + 10 होंगे 40 और ये 4 जो है वो गुणा में है, आ जाएंगे बटे में, तो y बराबर 40/4 और 4 का भाग देने पर आएगा 10। इसका मतलब है कि y का जो मान है वो 10 है। इसका अर्थ है कि जो उसके पुत्र की आयु है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी है 10 वर्ष। अब जैकब की आयु निकालनी है तो क्या करेंगे हम इस y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण इसमें रख देंगे 3 में रख देंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा, यानी y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर। तो इस y बराबर 10 को हम किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में रखेंगे y बराबर 10। तो देखिए x बराबर 7y - 30 यानी y के स्थान पर 10 रखेंगे तो 7 × 10 - 30 और x बराबर 7 × 70 - 30 70 - 30 और x बराबर होगा 40। 70 - 30 यानी 40। तो इसका अर्थ है x का मान 40 आया है। इसका अर्थ है कि जैकब की आयु वर्तमान आयु जो है वो 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है।
यानी जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष आ गई और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष आ गई। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 का अंतिम सवाल था, लास्ट सवाल था, जो हमने कर लिया है। थैंक यू।